एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगोरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तनगोरिया कॉन्सेप्ट पर। तो भैया लीजिएगा, आज की आपकी जो क्लास है वो लीनियर प्रोग्रामिंग की होने वाली है। उसी में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने मोदीज मेथड तक सीख लिया था। वहां पर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि आपके सामने 3 तरह की प्रॉब्लम आएंगी फेस करने के लिए। पहली प्रॉब्लम आपकी होगी नॉर्मल प्रॉब्लम, जो मोदी मेथड से करनी होगी। ध्यान रखना, मोदी मेथड तभी लगाएंगे जब आपसे कह के पूछेगा ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ठीक है, तभी मोदी मेथड लगाना है। तो उसमें आपको भैया 2-3 तरह की प्रॉब्लम आई थी। पहली आपकी नॉर्मल, जो हम इससे पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर नहीं देखा है वीडियो तो फटाफट से लेकर देखे आना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी आपकी होती है भैया अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम, जो आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। एक और डिजाइन आपकी आती है डीजनरेसिव प्रॉब्लम। तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट डिजाइन है। तो पहली डिजाइन आज की इस वीडियो में देखने जा रहे हैं भैया, वो है अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम वाली। मैंने आपसे कहा था कि ऐसी प्रॉब्लम फेस करने के लिए आएगी आपको जहां पर इसका सम और इसका सम बराबर नहीं होगा, तब इस चीज को हम कैसे हैंडल करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। जल्दी से एक रफ नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं। देख, तो देखो भैया, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर आपसे कहे कि फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, IBFS सॉल्यूशन की बात करेगा, तब आपको सिंपल आपके पास 3 फंडे होते हैं। आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तब आपको मोदी मेथड नहीं लगाना है। मोदी मेथड केवल तभी लगाना भैया आप क्या क्या कहेगा कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन। लेकिन अनबैलेंस जो प्रॉब्लम आती है आपकी, वो आपकी दोनों तरह के में आ सकती है। यानी कि अगर आपसे ऑप्टिमम सॉल्यूशन पूछेगा तब भी आपके में अनबैलेंस प्रॉब्लम की समस्या आ सकती है। अगर आपसे इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन पूछेगा तब भी अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम की समस्या आ सकती है। तो नेक को घबराना नहीं है। दोनों में ही अगर ऑप्टिमम पूछे या इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पूछे, दोनों में ही अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम को, जो बताने जा रहा हूँ आज तरीका, उस तरह से हैंडल करेंगे। देन आगे का प्रोसीजर सेम रहने वाला है। देखो, अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम का मतलब होता यह है कि इसका सम बराबर नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी तरफ से डमी रो ऐड करेंगे विद जीरो कॉस्ट, या डमी कॉलम को ऐड करेंगे जैसे जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से, और प्रॉब्लम को बैलेंस करवाएंगे। जितने की कमी पड़ रही होगी उतनी कॉस्ट दे करके, उतना उस पर लेकर के कराएंगे। इतना करने के बाद जो आपका बन जाएगा वो सेम जो पूछेगा उसी मेथड से करेंगे, जो बन के आपका आएगा बैलेंस प्रॉब्लम। अगर ऑप्टिमम पूछा है तो ऑप्टिमम वाला मेथड लगाएंगे, अगर इनिशियल पूछा है तो इनिशियल वाला मेथड लगाएंगे। यानी कि आपका कोई सा भी डिजाइन का सवाल हो, अनबैलेंस प्रॉब्लम अगर आ जाए तो जो बताने जा रहा हूँ वैसे हैंडल करेंगे। फिनिश। देखेगा तो कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन। हमें एक प्रॉब्लम दी गई है, इसको डायरेक्ट करके दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, इसका आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन पूछा है, यानी कि हम मोदी मेथड तक जाएंगे। अगर यहाँ पे इनिशियल पूछता तो यहाँ पे हम क्या करते, हम इसको छोटा सा किसी भी एक फंडे से कर देते, या तो नॉर्थ वेस्ट कर देते, या इसको मैट्रिक्स से कर देते, या इसको गूगल से कर देते। लेकिन ऑप्टिमम पूछा है तो मोदी मेथड लगेगा। माइंड क्लिक होना चाहिए तुरंत। लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बना लेते हैं। चलो, स्टेप 1 होती है सबसे पहले। क्या था भैया, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। क्या होती है वो, वही होती है भैया समेसन AI समेसन BJ के बराबर आना चाहिए। चेक करते हैं यहाँ पे। 8 और 1 9, 9 और 5 होते हैं 114, यानी कि 140। ठीक है, सॉरी। इसको ऐड करने की कोशिश करेंगे तो 5 और 2 7, 70 70 आपके 140, लेकिन 5 एक्स्ट्रा है तो 145 हो जाएगा। यानी कि समेशन AI समेशन BJ के बराबर नहीं आ रहा है। समेशन AI इज नॉट इक्वल टू समेशन BJ। कहने का तात्पर्य है कि 145 आ रहा है, ये बराबर नहीं होगा 140 के। यानी कि प्रॉब्लम आपकी अनबैलेंस है। लिखेंगे यहाँ पे हियर। अब देख रहे हो कमी कहां पड़ रही है। यहाँ देखो, फीलिंग करो, ये फीलिंग करो। नीचे 5 ज्यादा है, ऊपर 5 कम है। यानी कि अगर ऊपर मैं 5 और बढ़ा दूं तो भैया आपकी प्रॉब्लम बैलेंस हो जाएगी। अब ऊपर बढ़ाऊंगा, ध्यान रखना है, ये कॉस्ट जो चल रही है ये रो की कॉस्ट है। यानी कि फीलिंग आ चुकी है, फीलिंग आ रही है। इसमें भैया रो जोड़ना पड़ेगा। रो जोड़ेंगे इसमें, क्यों? क्योंकि यहाँ की नंबरिंग में कमी आ रही है, यहाँ की ज्यादा बैठ रही है, तो यहाँ पर नंबरिंग में कम आ रही है। ये नंबरिंग काय की है, रो की नंबरिंग है ये। तो रो जोड़नी पड़ेगी ताकि प्रॉब्लम आपकी बैलेंस हो जाए। लिखेंगे नाउ हियर दिस प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड। हियर दिस प्रॉब्लम, प्यार से क्वेश्चन करेंगे, इज अनबैलेंस्ड। ठीक है ना। लेकिन मैं लिखेंगे यहाँ पे नाउ वी हैव टू ऐड, नाउ वी हैव टू ऐड डमी रो विद कॉस्ट 0, डमी रो विद 0 कॉस्ट,
टू बैलेंस दिस प्रॉब्लम, टू बैलेंस दिस प्रॉब्लम। तो बड़े ही प्यार से इसमें अब क्या करेंगे भैया, डमी रो को ऐड करते हैं। देखो करने जा रहा हूं, कॉलम उतने ही के उतने ही रहेंगे, ध्यान से करना है सवाल। आप लोग इसको बनाने के लिए स्केल का सहायता लेना, एकदम प्रॉपर और बेहतरीन आना चाहिए, नेक भी कट्टा पिट्टी नहीं होनी चाहिए। चलो मैंने इसके अंदर एलिमेंट डाल देता हूँ, 5 1 7 6 4 6 3 2 5 और 0 0 0। हमने जो अलग से रो ऐड करी है डमी रो, हमेशा ध्यान रखना डमी रो ऐड करो चाहे कॉलम। अब देख रहे हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐड कर रहे हैं। यहाँ कमी पड़ रही है, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ कब बढ़ेगा, जब रो बढ़ेगी। अगर यहाँ कमी पड़ती तो इसको आगे बढ़ाना पड़ता है, उसके लिए कॉलम ऐड करते हैं। फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही, संग के संग समझते रहना। यहाँ जो चीज़ें लिख लो 10 80 50। अब यहाँ पे कमी कितने की थी, 5 की, तो हमने इसको 5 वाली कॉस्ट दे दी। 75 20 50, बात डन है। अब क्या खत्म कहानी, पहले प्रॉब्लम हमारी बैलेंस हो गई है। अब क्या करेंगे, हमें निकालना क्या, हमें निकालना ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया है कि हम इसको वोगल्स मेथड से करते हैं हमेशा, इससे हम एग्जैक्ट और जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से हम बहुत ही आसानी से ऑप्टिमम सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं, अदर देन किसी की भी तुलना में। तो मैं इसमें वोगल मेथड लगाने जा रहा हूँ, बस अब सारा काम यही था। तो यानी कि कहने का तात्पर्य है, जो आज का वीडियो में नया काम था वो यही था। अब प्रॉब्लम चाहे किसी की भी हो, अनबैलेंस ऑप्टिमम पूछे चाहे इनिशियल बेसिक पूछे, अगर प्रॉब्लम अनबैलेंस है तो इसी तरह से इसको हैंडल करेंगे। बात समझ में आती है। अब वही पुराना क्रियाकलाप, चलिए लगाते हैं फटाफट से वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, फटाफट से इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, देखिएगा। मैं लगाता हूँ वोगल मेथड, कैसे लगाते हैं याद है, इस तरह से लाइनिंग करते हैं उसमें। P1 P2 P3 के लिए यहाँ पे वोगल मेथड में इस तरह से लाइनिंग करनी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर जगह है ही नहीं है, तो ध्यान देना, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्या यहाँ पे मैं एक ही लाइनिंग से सारे कर दूंगा, क्योंकि जगह कम पड़ रही है यहाँ पे थोड़ी सी, लेकिन आप लोगों को प्रॉपर करना है। इसको नाम दे देते हैं P1 P2 P3 P4। कैसे करते हैं इसको, P1 में यहाँ पे वो एलिमेंट आएगा, कौन सा आएगा, जो सबसे मिनिमम 2 नंबर का सब्ट्रैक्ट होकर के आएगा। तो इस रो में सबसे कम 2 नंबर हैं, वो है 5 और 1, इनका जो है सब्ट्रैक्शन आएगा वो 4 आएगा। भूल तो नहीं गए, याद करिए ना संग की संग। इसमें सबसे छोटे 2 नंबर 6 और 4 हैं, इनका जो माइनस करके आएगा वो 2 आएगा। इसमें सबसे छोटे 2 नंबर 3 और 2 हैं, यहाँ पे आएगा 1। यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। यहाँ बात करेंगे सबसे छोटे 2 नंबर 3 और 0 हैं, तो 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही बचेगा। 1 में से 0 जाएगा 1 ही बचेगा, और 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा। याद आ रहा है, कुछ कुछ के भूल गए। अब क्या करते हैं, हम उसको पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे करके पूरा देखेंगे, उसको पकड़ेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा आया होगा। सबसे ज़्यादा आया आपका यहाँ पे, उसके सामने घुस जाएंगे। इसके सामने ये रास्ता खाली है, इसके सामने में उसको देंगे सबसे कम जो होगा उसको। सबसे कम यहाँ पे यार 0 है, तो देंगे क्या, यहाँ 5 है यहाँ 50 है, कम वाले को देते हैं। इन दोनों में कंपेयर किया, 5 कम है तो हमने 0 को 5 दे दिया। उसके बाद बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तो 5 में से सॉरी 40 में से 50, तो 50 में से 5 गया, 45 बचेगा, और 5 खत्म हो गया। जो चीज़ खत्म हो जाती है उसके सामने वाला रो या कॉलम खत्म हो जाता है। बात समझ में आई। आगे चले, फिर से वही प्रोसीजर, यहाँ पर 4 ही रहेगा इन दोनों का, यहाँ पर कोई छेड़खानी हुई नहीं है। यहाँ पर सबसे छोटे डिजिट का जो डिफरेंस है वो भी यहाँ पर 2 ही रहेगा, यहाँ पर 1 ही रहेगा जो था पहले। ये पूरा खत्म हो गया, यहाँ पर डैश कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग क्या करोगे, इस चीज़ को दोबारा लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए ऐसा मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर चेक किया मैंने, सबसे छोटे 2 नंबर यहाँ पर 5 और 3 है, इसका डिफरेंस आएगा 2। सबसे छोटे यहाँ पे अब 2 और 1 रह गया है, 0 तो कट चुका है, 2 में से 1 गया 1। सबसे छोटे 2 डिजिट यहाँ पे आपके 6 और 7 रह गए हैं, सॉरी 6 और 5 रह गए हैं, इसका डिफरेंस आपका 1 आ गया। अब फिर से चेक करो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा आप लोग कहोगे सर 4 है, 4 है। उसके सामने घुस जाओ, इसके सामने भैया ये रास्ता खाली है, सबसे छोटे नंबर को पकड़ लो, इस 1 को देंगे। देंगे क्या, इसके 1 के इधर 10 है, 1 के नीचे 20 है। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, इन दोनों में छोटा कौन है, तो सर आप कहोगे कि भैया 10 है, 10 हमने दे दिया। छोटे बड़े वाले को छोटे में से घटा देंगे, छोटे वाले को बड़े में से घटा देंगे, यहाँ पर 20 में से 10 गया, 10 बच गया, और ये 10 खत्म हो गया, इसके सामने वाले दोनों एलिमेंट कट गए। फिर से सेम प्रोसीजर, वही काम। अब ये रो खत्म हो चुकी है, यहाँ डैश आ जाएगा। सबसे छोटे यहाँ पे अभी भी अंतराल 2 ही है, यहाँ पे 3 और 2 का अंतराल अभी भी 1 है, यहाँ पर डैश आ जाएगा। फिर से इसको मैं रेस करता हूँ, आप लोग फिर से एक नया लाइन बनाओगे। यहाँ पे सबसे छोटे 2 एलिमेंट्स का डिफरेंस यहाँ पे 3 है, 6 और 3 है, 4 में से 2 गया 2 है, और 6 में से 5 गया 1 है। अब स्टूडेंट सबसे बड़ा जो नंबर आया है भैया वो आया है आपका 3 आया है। इसके अंदर मैं घुसा सामने वाले में,
इसमें सबसे छोटा एलिमेंट्स कौन है भैया? आप 6 और 3 रह गए तो 3 है, इस 3 को देंगे। अब देंगे क्या, यहाँ 50 है, यहाँ 75 है, छोटे को देंगे। छोटा भैया 50 है तो मैंने यहाँ 50 दे दिया। दिखाई तो दे रहा होगा, वीडियो को जूम करके क्वालिटी बढ़ा के देख लेना। अच्छा 50 दिया तो 50 कट गया। 75 में से जब 50 जाएगा क्या बचेगा? 5 का 5 रह जाएगा, 7 में से 5 का 2, 25 बच जाएगा। कितना बचेगा स्टूडेंट्स? 25 रह जाएगा। 50 खत्म हो गया। 50 के सामने वाला कौन है? ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। ये भी कट गया, ये भी कट गया। इसको नहीं काटेंगे, इसको दे चुके हैं। अच्छा फिर दोबारा वही काम करेंगे हम, फिर सेम प्रोसीजर। ये कट गया, ऐसा तब तक करेंगे जब तक कोई से 2 एलिमेंट ना रह जाए। 2 छूट जाए उनको कैसे भी दे दो। यहाँ पे फिर से दोबारा से 2 आएगा, यहाँ पे कोई नहीं है, डैश है, यहाँ भी डैश आ जाएगा। इसको फिर से रफ कर रहा हूँ, इसको आप लोग इसको फिर से दोबारा बनाओगे। यहाँ पे 6 ही है सबसे बड़ा, यहाँ पे सबसे बड़ा 4 है, यहाँ पे सबसे बड़ा 6 है। तो भैया अब वही सेम कंडीशन आ गई जो मैंने आपको बताया था। अब सबसे बड़े 2 एलिमेंट 6 और 6 ही हैं और दोनों के दोनों सेम है। अब क्या करेंगे, मैंने आपको सिखाया है। अब दोनों के अंदर घुस के चेक करके आएंगे और चेक करेंगे हम किसको ज़्यादा दे सकते हैं, उसको देंगे। सपोज यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं इस 6 की बात करता हूँ। पहले मैं इसके अंदर घुसा, सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे अकेला एक ही रह गया 6। इसको कितना दे सकते हैं हम? यहाँ पे 80 है और यहाँ पे आपका 25 है। इसको हम 25 दे सकते हैं, कम वाला दे सकते हैं। इस 6 के अंदर में घुसा, यहाँ पे भी 6 ही मौजूद है, तो इस 6 को यहाँ पे देखो, यहाँ 45 है, यहाँ 80 है, इसको हम 45 दे सकते हैं। तो ज़्यादा वाले को देंगे। ज़्यादा किसको दे पा रहे हैं? इसको हम 25 दे पा रहे हैं, इसको हम 45 दे पा रहे हैं, तो इसको पहले देंगे। बात समझ में आती है? इसको मैंने दिया 45, मैंने इसको दे दिया। 80 में से 45 गया तो क्या बचेगा? इसको माइनस करेंगे, 7 में तो 4 गया, 3, 35 रह गया स्टूडेंट्स। कितना रह गया? 35। अब 50 तो पूरा खत्म हो गया, इसके ऊपर वाला सब कुछ कटा हुआ पहले से ही, तो कुछ काट नहीं सकते इसमें अंदर हम, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे केवल 2 एलिमेंट रह गए हैं, इनको चाहे आप कैसे भी दे दो आप। तो पहले मैं 6 को दूंगा, इस 6 को दूंगा, मैं बड़े प्यार से देंगे इस 6 को। चलो इसको देते हैं। यहाँ पे है इसके सामने 35, यहाँ है 25, इसको मैं 10 दे सकता हूँ। इसको मैं कम वाला दूंगा, 35 और 25 रह गया है, ठीक है, क्योंकि भैया यहाँ पे 35 है, ठीक है, ये 80 कटा हुआ है, अभी मैंने काटा ना इससे, 45 से ये काटा है, ठीक है। तो मैं इस 6 को दूंगा अब, तो यहाँ 35 है, यहाँ 25 से छोटे वाला देंगे, 25 दे देंगे इसको। तो बड़े में से छोटा फिर कटाएंगे, 25 कट गया, अब 35 में से 25 क्या, 10 रह गया। यहाँ पे ओवरऑल कितना रह गया? 10। अब एक लास्ट रह गया है। मैंने कहा था अगर आपका क्वेश्चन सही होगा तो लास्ट के दोनों सेम टू सेम आएंगे। तो यार 4 पे यहाँ 10 है, नीचे भी 10 है, दिख रहा है साफ साफ, इसलिए मैंने रेड का इस्तेमाल किया है। तो यानी कि हमारा सवाल बिल्कुल सही है, 10 दे देंगे इसको, 10 से 10 कट जाएगा, बस फिनिश। अब क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकालेंगे, हमारा काम हो गया। लिखते हैं यहाँ पे हम टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। चलिए फटाफट से, 1 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 25 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 45 प्लस 50 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 5। अब इसको फटाफट से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, देखिएगा 630 रुपीज़ हो गया आंसर आपका। लेकिन अभी आंसर नहीं है ये। अगर आपसे पूछता कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बताइए, इनिशियल कहता तो यहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन हमसे ऑप्टिमम पूछा है तो मोदी मेथड तक जाना पड़ेगा। तो समझ में एक चीज आई कि चाहे ऑप्टिमम सॉल्यूशन का क्वेश्चन हो चाहे इनिशियल का हो, अनबैलेंस को ऐसा ही हैंडल करेंगे। उसके बाद की कहानी सेम रहती है जैसे हम पीछे करके आ चुके हैं। तो चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बढ़ता हूँ मोदी मेथड की तरफ। अब हमें इसका सॉल्यूशन को ऑप्टिमम चेक करना है, तो मैं थोड़ा सा रफ करूंगा, आइए देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे मोदी मेथड आगे बढ़ाने से पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कहीं डिजेनेसी है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिजेनेसी इसमें होगी नहीं, लेकिन आपको हर सवाल में चेक करना है। इसमें हम डिजेनेसी को चेक करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, याद है कि भूल गए? m प्लस एन माइनस 1 आपका बराबर आना चाहिए नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स के। अच्छा घटा लो, m क्या होता है रो को, n क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम। रो कितनी है? 1 2 3 4, कॉलम कितने? 1 2 3 4 3 7 माइनस 1 बराबर 6 है। अच्छा क्या जिन जिन को हमने दिया है वो भी 6 है? चेक करो, ये हमने दिया है वो यहाँ पे लिखे हुए थे 1 2 3 4 5 6, यानी कि डिजेनेसी नहीं है। बराबर नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स, नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स, यानी कि नो डिजेनेसी, डिजेनेसी प्रॉब्लम नहीं है ये। अभी अगले लेक्चर में करा दूंगा, ये हुआ नहीं है कुछ भी, बहुत सिंपल चीज है, नो डिजेनेसी। तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे आगे की ओर, स्टेप 4 की ओर। तो लिखता हूँ यहाँ पे मैं नाउ
वी हैव टू फाइंड यू आई एंड वी जे। वी हैव टू, प्रॉपर इंग्लिश लिखा रहा हूं, इससे ना एक अच्छा ज्यादा लिखना है ना कम लिखना है, ज्यादा लिख देना लेकिन इससे कम मत लिखना अगर कुछ नहीं आता है तो, ठीक है। इंग्लिश वीक नहीं होनी चाहिए। नाउ वी हैव टू फाइंड यू आई एंड वी जे विद द हेल्प ऑफ सी आई जे, विद द हेल्प ऑफ सी आई जे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ, ठीक है। यहाँ बनाता हूँ मैं, हाँ दोबारा से काम करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा क्योंकि इसका तो कोई रोल है नहीं अब, जो चीज़ होगी वो इससे होगी बस। चलिए बनाते हैं इसको, साफ सुथरा बनाएंगे, थोड़ा अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा कायदे से, ध्यान से बनाना है, बेहतरीन बनाना है। आप लोग इसको स्किल से बनाइएगा, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बनाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, याद है, भूल गए, U1 U2 U3 U4। यहाँ का होता था V1 V2 V3, ठीक है। फिर हमें करना क्या, ध्यान रखना, यहाँ पे हम लिख क्या रहे थे, देखो वी हैव टू फाइंड यू आई एंड वी जे विद द हेल्प ऑफ सी आई जे। मैंने बताया था आपको सी आई जे किसे कहते हैं, जो आपको गिवन था, जैसे 5 1 7 जो ब्लू में लिखा हुआ है ये आपको गिवन था, ये होता है सी आई जे। तो यहाँ पे हम केवल वही सी आई जे लिखेंगे जिन जिनको हमने दिया है, जिन जिनको हमने एलोकेट किया है। हमने इस 1 को एलोकेट किया है 10 कॉस्ट से, यहाँ पे 1 को लिख लेंगे। यहाँ पे और किसी को नहीं किया, हमने 6 को किया है, 4 को किया है, इस 6 को भी किया है। यहाँ पे हमने इस 3 को किया है और लास्ट में 0 को किया है। पूरे गिनो 6 हो गए। इतना करने के बाद क्या करते थे हम, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे U1 U2 और V1 V2 3 की, ठीक। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम उस रो के बराबर में उसको 0 करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एलिमेंट्स इस यहाँ पे है तो ये चीज 0 हो जाएगी। अब इसी की सहायता से सारे निकलाएंगे। देखो कैसे, मैंने सिखाया था आपको कि ये सी आई जो यहाँ पे बना हुआ है ये कुछ नहीं है, अपने सामने वाले का अपने नीचे वाले का सम होता है। क्या होता है, अपने सामने वाले का अपने नीचे वाले का सम होता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इस तरह से फिट कराएंगे कि इनका सम करके यही है। देखो देखो ना, फीलिंग करना, फीलिंग। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, मैं 0 में ऐड करके 6 आ जाए तो बुद्धि चलेगी यार, 6 रखे हैं यहाँ पे। कितना रखे हैं, 6, क्योंकि 6 को 0 में ऐड करूंगा तो मुझे 6 मिल जाएगा, है ना, कॉमन सेंस की बात है। यहाँ 4 के सामने 0 है, 4 के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या रखूँ मैं कि 0 में ऐड करूँ कि 4 आया, भैया 4 रखो। 4 रखोगे तो 4 और 0 आपके 4 हो जाएंगे। यहाँ मैं बात करूंगा, यहाँ 6 है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे यार 6 रखो, 6 और 0 आपके 6 हो जाएंगे। बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसको फाइंड कर लिया, मैं इनको फाइंड कर सकता हूँ। देखो कैसे, इसका सम ये 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ मैं क्या करूं ऐसा सम कि यहाँ 3 लौट के आया, भैया -3 जोड़ दो। -3 जैसे मैं करूंगा 6 में से 3 का, मुझे यहाँ पे 3 मिल जाएगा। बात समझ में आती है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो मैं क्या करूं भैया कि 4 में से 3 घटा दो तो सर 1 आ जाएगा, सो सिंपल। यहाँ पे 0 है तो 6 में से अगर मैं 6 ही को घटा दूंगा तो मुझे वो लौट करके 0 मिल जाएगा। तो यानी कि हमारा इसका काम खत्म हो गया, अब इसमें काम चलेगा। चलो उसको काम करते हैं। क्या करेंगे, आप इनकी कॉस्ट लौटा दो। इसकी कॉस्ट 10 थी, इसकी कॉस्ट 25 थी, इसकी कॉस्ट 10 थी, इसकी 45 थी, ठीक है। और कहाँ गया ये रहा, इसकी 50 थी, इसकी 0, इसकी 5 थी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो बचे कुचे रह गए हैं उनको भी लिख दो। बचे कुचे कौन है, इसकी 5 7 और कौन रह गया है 2 5 0 0, ठीक है। अब करेंगे क्या, मैंने आपको सिखाया है, यहाँ पे क्या आएगा, इसका सम यहाँ आएगा। तो 6 में से 3 गया, 3 बचेगा। फिर तुरंत क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया, 2 यहाँ आ जाएगा। ऐसी काम यहाँ होगा, इसका सम 4 और 3, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, 7 में से 1 गया, 6 आ जाएगा नीचे। ये जो वैल्यूज आ रही हैं आपकी, ये क्या है, डी आई जे है, ठीक है। हमने आपको सिखा चुके हैं, अगर सारे के सारे डी आई जे पॉजिटिव आ जाते हैं तो जो सॉल्यूशन आपका आया 630, ये आपका ऑप्टिमम हो जाएगा। आगे बात करते हैं 2 पे, इस पे आ जाए, जो 4 है, यहाँ 3 है, 4 में से 3 गया, 1 है, 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा। 6 और 3 है, 6 में से 3 गया, 3 आ जाएगा, 5 में से 3 गया, 2 आ जाएगा। 6 में से 6 गया, 0 आ जाएगा, और 0 में से 0 गया तो 0 आ जाएगा। 4 -6, माइनस का 2 आ जाएगा, 0 में से माइनस का 2 जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। यानी कि हमारा भैया पल्ला भारी हो गया, हमारे सारे सारे डी आई कैसे आए, पॉजिटिव आए, तो अब थीटा का लफड़ा नहीं पड़ेगा। मैंने आपको सिखाया था कि अगर डी आई कोई एक नेगेटिव आ जाता है तो हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ता है।
अगर नहीं देखा तो यार मेरे प्लीज़ पुराने वाले वीडियोस में देख लेना, इससे पहले ही वीडियो मैंने डाला हुआ है। चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर लेना, मैंने सब्जी कंडीशन कराई है कैसा क्या होता है। अगर डीआईजी हमारा एक भी नेगेटिव आ जाता, सोल्यूशन हमारा ऑप्टिमम नहीं होता, फिर हम इसको मॉडिफाई करते। तो मैंने यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम लिया है कि हमारे सारे के सारे डीआईजी हमारे पॉजिटिव आए हैं। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पे हैंस ऑल डीआईजेस is greater than equal to 0, hence this solution is optimum, hence this solution is optimum। यहाँ पे is है, ठीक है, is optimum। बस कहानी खत्म। और लिख देंगे एंड में यहाँ पे हमने किस किस को दिया है, x 1 1 को नहीं दिया, सॉरी हमने 1 2 को दिया है। कितना दिया है, 10 रुपया दिया है x। फिर यहाँ पे आ जाओ 2 1 को कितना दिया है, हमने 2 1 को दिया है 25। x 2 2 को कितना दिया है 10। x 2 3 को कितना दिया है भैया 45। x 3 1 को दिया है 50। x 4 3 को दिया है हमने 5। भैया इज अ वेरी वेरी करेक्ट आंसर। यही सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमम है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इस पे हमने चेक किया था मोदी मेथड लगा करके, तो सारे के सारे डीआईजी आपके पॉजिटिव आए हैं। तो यही सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमम है। अगर कोई भी डीआईजी नेगेटिव आ जाता है, उसकी कंडीशन मैंने करा रखी है, हम इसको थीटा मेथड से इसको मॉडिफाई करते, देन फिर से हम इसका डीआईजी चेक करते और वही आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमम हो जाता। तो इसी के साथ आई होप स्टूडेंट्स आपको पता चला होगा किस तरह से हम अनबैलेंस प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो में मज़ा आया तो नीचे कमेंट करके ज़रूर जाना, अपने बेस्ट फ्रेंड को शेयर ज़रूर करना, और कैसा लगा आपको नीचे कमेंट ज़रूर करके जाना। इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया मिलता हूँ आपसे डी जनरेसी प्रॉब्लम के एक जोरदार लेक्चर में। तब तक के लिए सीट मोर कबाइन, टेक केयर। नई हो तो सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।